प्रकुंडम महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए आज नवमी अष्टमी है, आज अष्टमी है, माँ गौरी का पूजा होता है, माँ दुर्गा जी का दिन है। तो पार्वती जी से हमेशा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो पार्वती, तुम सती थी, पार्वती थी, तुम्हारा 51 जन्म हुआ और हर समय तुम हमही को प्राप्त हुई हो। तो आज देखिए वही पार्वती से कह रहे हैं कि देखो पार्वती, 84 लाख जोइन के बाद हम मानुष तन जब इंसान को भेजते हैं, और जब मानुष तन में इंसान जब जन्म लेता है, पैदा होता है, मृत्यु होता है, तो वो अपने खाली कमाने खाने में जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन अंतिम समय भी नहीं सोचता है कि हमको भगवान का भजन है, कीर्तन है, जप है करना है, को कौन चीज़ मेरे साथ जाने वाला है। तो ज़िंदगी भर खाली कमाए 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 में पूरी जीवन बिता दिया। तो एक दिन उसका अंतिम समय आ गया, तो उसके पास मृत्यु देवी आ गई। जब मृत्यु देवी आ गई तो मृत्यु देवी उसे कह रही थी कि अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया, तुम चलो। कहें पूरा हमारा राजपाट धन ले लो, उनको एक दिन का मोहलत दे दो, कहीं एक घड़ी का मोहलत नहीं देंगे। उसको बोलने का मौका नहीं दिया। वो सोचा कि क्या हम किए, ज़िंदगी में कब कमाते रह गए, ना कभी वो अच्छा पहना, ना अच्छा खाया, ना किसी को दिया न लिया, कुछ भी नहीं किया। और अंत में मृत्यु देवी से इतना कहते रहा कि हमको एक घड़ी का मौका दे दो, लेकिन मृत्यु देवी का एक घड़ी का, एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम ज़िंदगी में कमाए में जीवन बिता दिए, भगवान प्रभु का नाम लिए, कुछ दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, जाओ अब नरक भोगो, 84 लाख जोन में तुमको भोगना ही पड़ेगा। अब उसने क्या किया कि यमदूत आया, उसको पकड़ के लेके गया। जब जाते 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 गया कुंभी पार के नरक में, उसको डाल दिया। अब लगा पछताने की, काश हमने मानुष तन पाया है, कुछ अच्छा कर्म कर लेते, स्नान कर लेते, जप कर लेते, दान कर लेते, कुछ किसी को दे देते। अरे अरबों रुपया कमाया, वो रुपया हमने कौने काम के, इतना पछताया, उसके पछताने से कुछ नहीं मिला। भगवान कहते हैं कमाओ, लेकिन भगवान को याद करके, भगवान को साथ में लेके, भगवान को उठते बैठते भगवान का नाम लेके जब तुम कमाओगे तो भगवान कहेंगे कि उनका धन्यवाद कहे, भोलेनाथ की कृपा से आज सारे काम हुआ। तो भगवान कहेंगे कम से कम कमा रहा है, लेकिन मेरे को याद तो कर रहा है। अब उसी पर देखिए कि एक दिन युधिष्ठिर की यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो युधिष्ठिर सबको खूब दान पुण्य करते थे। तो एक ब्राह्मण आया, वो अपने कन्या की शादी के लिए कुछ धन मांगा। तो उसने कहा, युधिष्ठिर उस समय बहुत काम में बिजी थे, कहें कल आइएगा, कल हम आपको देंगे। वो ब्राह्मण उदास होकर जा रहा था, रास्ते में भीम मिल गए। भीम मिले, कहें ब्राह्मण तुम हमारे घर से उदास क्यों जा रहे हो। कहें कि भाई हम गए थे अपने कन्या के लड़की की शादी में कुछ धन मांगने, तो युधिष्ठिर कहें कल आइएगा। तो अब भीम गए अपने घर, लगे भीम हल्ला करने कि मेरे भैया ने मृत्यु को जीत लिया, मेरे भैया ने मृत्यु को जीत लिया, लगे हल्ला करने कि इसका मतलब कि कल आएगा। पूरा ढिढोरा पिटा देते। युधिष्ठिर बोले भीम से, भीम तुम क्या कर रहे हो। कहे तुम ही तो कह रहे हो कि जब ब्राह्मण आए तुम कहे कल दे, तो कल इसका मतलब आएगा, तभी तो तुम कल का दिन रखे हो। अरे जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना अभी करो ना, क्यों समय व्यतीत करते हो। अब युधिष्ठिर को समझ में आ गया, पछताने को ब्राह्मण को बुलाया, तुरंत बहुत सा धन दिए, और उसके लड़की का शादी भी हुआ। तो कल के बारे में कभी सोचना ही नहीं है, जो कल करना है वो आज करिए, जो आज करना है वो अभी करिए, तत्काल करिए, लेकिन एक दिन एक घड़ी का कोई भरोसा की याद मत करिए। आप बाथरूम में जा रहे हैं, लैट्रिन में जा रहे हैं, कब आपका शरीर आपसे दूर हो जाए, आत्मा निकल जाएगा, शरीर नाशवान हो जाएगा, क्योंकि शरीर में आत्मा है। इसलिए इस स्नान दान जप तप करने के लिए भगवान ने दुनिया में भेजे हैं। तो एक मिनट का मोहलत नहीं देना है, और हमेशा चलते उड़ते जितना प्रभु को याद करोगे उसने आत्मा अच्छे लोक में जाएगा। नहीं तो फिर वही 84 लाख जोन में भटकना पड़ेगा, भटकते भटकते कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान समझाते हैं कि देखो युधिष्ठिर, जो भगवान को अर्पण कर देता है उसका पूरा जीवन भगवान के ऊपर हो जाता है, भगवान उसको संभालते हैं। तो कुंभी पार नरक में वो गया, जब गया तो उसी दिन दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि खूब चौचक भस्म उसमें लगाए थे। भगवान को जो कंडा होता है गौरी का, उसको जला के हवन किए थे, हवन करके वो भगवान को चढ़ाए, कोई भस्म लगाए थे। और गए हम भाई दुर्वासा ऋषि का क्या दिक्कत, तू हर जगह जा सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे, उनको लिए कोई वो नहीं था। अब यमदूत कहे भाई दुर्वासा ऋषि आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं। अब दुर्वासा ऋषि क्या किए कि वो चले गए वहाँ
दुर्वासा ऋषि गए कुंभी पार का नरक देखने। अब जब कुंभी पार का नरक देख रहे तो उसमें सारे जितने दुष्ट कर्मी पापी थे, अब उसने जोर जोर से मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लगे। तो इसलिए हंस रहे थे कि दुर्वासा ऋषि भस्म लगाए थे भोलेनाथ, तो भस्म का एक टुकड़ा उसमें गिर गया था और इसलिए उन्होंने का पाप नष्ट हो गया। भस्म का मामूली महिमा थोड़ी ना है, जो अगर भस्म लगाता है, भस्म लगा के कहीं जाता है, उसका दर्शन कोई कर लेता है तो उसका भी पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अब उसने क्या किया कि भस्म लगा के उसने गया, अब वो एक बूंद गिर गया, उसमें सारे पापियों का पाप तत्काल नष्ट हो गया। तो दुर्वासा ऋषि पूछ रहे ऐसा क्यों हुआ, तो कहे प्रभु आपने जो भोलेनाथ का भस्म लगाए हैं उससे सारे पापियों का पाप नष्ट हो गया, इसीलिए लोग इतना हंस रहे हैं कि हम लोग तो निष्पाप हो गए हैं, आपने तो सबका पाप तत्काल नष्ट कर दिया। दुर्वासा का ऐसी बात है। अच्छा, दुर्वासा ऋषि करते करते भोलेनाथ के पास गए, कहें भोलेनाथ आपने यहाँ हंस रहे हैं, आखिर भस्म का महिमा क्या है। तो कहे अरे दुर्वासा ऋषि इतने बड़े ज्ञानी होते हुए आपको नहीं पता, आपको तो सब कुछ पता है कि भस्म का क्या महिमा है, भस्म लगाने का क्या महिमा है, भगवान का पूजन करने का क्या महिमा है। तुमको तो खुद पता चल गया कि तुम भस्म लगाए थे, कुंभी पार नरक में जितने लोग पड़े थे सब निष्पाप हो गए, तो तुमको अभी ज्ञान नहीं हुआ। कहें हाँ प्रभु, ही तो हम सोच रहे हैं कि आखिर इतने भस्म का क्या महिमा। कहें भस्म एक चुटकी भस्म सारे सोने का खजाना, कुबेर का खजाना खाली हो जाता है, इतनी बड़े महत्व है। और वो जो बड़े से बड़े पापी लोग होते हैं, अगर कोई भस्म लगा के जाता है भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ भस्म, तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भस्म का बहुत महिमा है, तो इसीलिए लोग कहते हैं जल में भस्म, भस्ममय भस्म, आकाश में भस्म, पृथ्वी में भस्म, बहुत सा भस्म होता है, उसी व्यक्ति कुंडी में लगाना चाहिए। जिसके सिर पर भस्म रहता है, अगर बड़े से बड़े पापी जा रहे हैं तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। वही भगवान पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो कल का भरोसा नहीं है पार्वती, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना अभी करो, तत्काल करो, लेकिन कल को वादा मत रखो कि कल आएगा कि नहीं आएगा। कल कौन देखा है, आखिर उसको देखिए मृत्यु कल के भरोसे नहीं था, अपने सारे धन दौलत देने के तैयार, और अंत में सोच रहा था कि इतना जीवन भर कमाए, हम अपन सारे धन दौलत उसको देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक दिन का हमको मोहलत नहीं मिला। हम तो सोचते हैं कि धन से क्या नहीं खरीद सकते, तुम धन से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन कल का दिन नहीं खरीद सकते। या कल का दिन बहुत अमूल्य दिन है, आज का दिन बहुत अमूल्य है। हम लोग के भगवान ने जितना दिन जीवन में दिए हैं वह बहुत अमूल्य दिन है। एक दिन एक घड़ी का व्यर्थ जाने मत दो, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुमेर। एक घड़ी आधे में पुण्य। आप सत्संग करिए, भगवान का भजन करिए, नाम लीजिए, जप लीजिए, जो करेंगी आपका तत्काल पाप नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कहते हैं चलते उठते बैठते राम राम कृष्ण कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम, जो आपको मंत्र आता है जपिए करिए, जितना भगवान का नाम लेंगी उतना आपका भस्म, अरे आपका पाप भस्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। नाम कलयुग में नाम ही आधारा है। चलते उठते बैठते कोई काम करिए, भगवान को दे दीजिए इसे, हे भगवान आपने करने वाले, आपने कराने वाले, भगवान को लेके अगर चलेंगी तो आपका पाप नहीं टिकेगा, अहंकार नहीं रह जाएगा, मैं नहीं रह जाएगा। अब भगवान को लेके नहीं चलेंगी तो समझ जाइए कि आपका पाप बढ़ते जाएगा। इसीलिए अब कथा जितना हम भेजते हैं उतने अगर आप लोग सुन लीजिए, आपका जीवन स्वार्थ हो जाएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती सन। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। जितना हम भेजते हैं बस आप लोग सुनिए, और उससे देखिए आपका जीवन में सुखमय हो जाएगा, कभी कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का कथा एक घड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि गंगा जी में तो शरीर नहाता है, और इस सत्संग से, भगवान के नाम से, कीर्तन से आत्मा शुद्धि होती है। अब इसके आगे कथा हम कल आप लोग को डालेंगे, आप जितना भेजते हैं उतना सुन लीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।